खुश आमदीद आप लोगों को फिर एक नई कहानी में। और आज की कहानी हमारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो ऐसे है कि आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रख सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें इंसानी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं। आई नो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं एक तो प्रोफेशनल लाइफ में और नॉर्मल लाइफ में, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम इनको बैलेंस नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग कुछ स्ट्रेटजीज बनाएं या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स देखें जो कि हमें हेल्प आउट करें कि कैसे हम इन दोनों को बैलेंस आउट रख सकते हैं। लेकिन मसला ये आया कि इनको बराबर रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी थी, और अब एफर्ट को देखते हुए हम लोगों ने कुछ स्टेप्स बना लिए। अब स्टेप्स हमें हेल्प आउट करेंगे कि कैसे हम दोनों चीज़ों को बैलेंस रख सकते हैं। इन दोनों को बैलेंस रखने से हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर एक चीज़ का बैलेंस ज़्यादा हो जाए दूसरी का कम, तो हमारी ये ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। या तो हम प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे हो सकते हैं या हम नॉर्मल लाइफ में। लेकिन विद द हेल्प ऑफ दीज सम स्टेप्स आप अपनी दोनों लाइफों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मेरा ख्याल है आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद से देखने के लिए, क्योंकि अब से ऑनवर्ड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं। लेकिन मसला वहाँ पर आएगा, अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे और चंद स्टेप्स के बाद गैप हो जाएंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि इम्पैक्टफुल हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए कहानी का बकायदा आगाज़ करते हैं। पहली चीज़ है सेट क्लियर बैलेंस गोल। ऐसा है कि सबसे पहले आपने अपनी ज़िंदगी को सेट आउट करना है। जैसे ही इसको सेट आउट करेंगे फिर आपको अपनी ज़िंदगी में गोल बनाना है। अब इंसानी ज़िंदगी में दो तरह के गोल होते हैं, एक नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर रहे होते हैं, दूसरा प्रोफेशनल लाइफ से। नॉर्मल लाइफ है कि मैं अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, और प्रोफेशनल है कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए जहाँ पे सब लोग मुझे जानते हों। अब यहाँ पे एक हायरार्की आ जाती है जो कि हर इंसान समझता है कि उसको ये चाहिए। इवन कि हर इंसान इसको प्रॉपर्ली हासिल नहीं कर पाता, बहुत ही रेयर लोग कर पाते हैं। उस हायरार्की में शामिल होने के लिए आपको सबसे पहले गोल सेटिंग करनी होगी। जैसे ही गोल सेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बैलेंस करना और भी ज़्यादा आसान होगा। मैं अपनी बात करता हूँ, अब मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, और दूसरी तरफ मुझे प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा बिजनेस डेवलप करना है। अब ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, बिजनेस डेवलप करने के लिए मुझे कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसे स्टेप्स चाहिए जो कि मुझे हेल्प आउट करेंगे कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा हूँ। लेकिन साथ ही एक और मसला भी आएगा, और वो ये कि मुझे कैसे इसको प्रोफेशनल लाइफ से नॉर्मल लाइफ में भी इम्पैक्टफुल बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं उस हिसाब से भी गोल अरेंज करूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी के 3 घंटे अपने बिजनेस को दूंगा, बाकी घंटे घर वालों को, और उसके अलावा जो मैं साइड हसल कर रहा हूँ उसके ऊपर स्पेंड करूंगा। साइड हसल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी कहानी मैंने ऑलमोस्ट अपलोड कर दी है, अब वो देखकर अपने लिए साइड हसल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आज की कहानी हमारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब मैंने जब अपनी लाइफ को अरेंज कर लिया, अब मेरे पास गोल भी है प्रोफेशनल लाइफ का और नॉर्मल लाइफ का गोल भी है, तो मैंने इनको बैलेंस रख के चलना है। वो आप भी इजीली बैलेंस कर सकते हैं। उसकी कहानी मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि बैलेंस करना लाइफ को और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा कि कैसे हम पूरा का पूरा सेटअप बना सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ नॉर्मल लाइफ के हिसाब से। नेक्स्ट चीज़ है प्रायोरिटाइज टाइम मैनेजमेंट। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? टाइम को मैनेज करना। अब आपने भी वही करना है, आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। किस तरह मैनेज करना है? डिवाइड करके। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी के 3 घंटे काम को दूंगा और बाकी टाइम फैमिली को, और एक वक्त होगा जो मैं अपने साइड हसल को दूंगा। मैंने क्या किया, मैंने टाइम की मैनेजमेंट कर ली। आपने भी वही करना है, आपने अपने टाइम को मैनेज कर लेना है, और जैसे ही आप इसको मैनेज करेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक गुड हो जाएंगी। लेकिन एक मसला आएगा, और वो मसला ये है कि आपको समझ नहीं आएगी कि करना क्या है। वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट हेल्पफुल होने वाली है। विद द हेल्प ऑफ टाइम मैनेजमेंट हमारी ज़िंदगी को मज़ीद ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन मसला वहाँ पर ये आता है कि हम लोग टाइम की जगह पर अपनी प्रायोरिटीज़ रख देते हैं। लेकिन आपने अब ऐसा नहीं करना, आपने प्रायोरिटीज़ पे रखने हैं टाइम, और जैसे ही टाइम मैनेजमेंट सेट हो जाएगी उसके बाद चीज़ों को और भी ज़्यादा अरेंज करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है बिल्ड रिजाइलेंस। अब ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी नॉर्मली चल रही होती है, लेकिन अब हमें प्रोफेशनल लाइफ में जाना, तो क्या करेंगे? हम बाउंस बैक करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं और समझ ही नहीं आ रहा होता क्या करना, फिर एकदम आते हैं एक नई जर्नी के साथ। यहाँ पे भी वही करना है आपने। यहाँ पे आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही है, आपने नॉर्मल लाइफ को हटा दिया, अब वहाँ पे एक प्रोफेशनल लाइफ वाला सेटअप अरेंज कर दिया। जब आपने वो अरेंज किया तो चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आने लग जाती है। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली एक चीज़ जो एनालाइज किया कि टाइम मैनेजमेंट के बाद जब आप बाउंस बैक करते हैं या उस सारे के सारे टाइम टेबल को अरेंज करके फॉलो अप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। मसला वहाँ पर आएगा जहाँ पर आप इसको समझ नहीं पाएंगे। समझने के लिए आपको पूरे का पूरा एक दिन देना है अपनी टाइम मैनेजमेंट को, और जैसे ही आपने टाइम मैनेज कर लिया
यू आर अ ग्रेट पर्सनैलिटी इन योर लाइफ। लेकिन मसला तब भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि मैंने आपसे एक दफ़ा शेयर किया था कि इंसानी ज़िंदगी में जो सबसे मुश्किल काम होता है ना, वो होता है हैबिट डेवलप करना। लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस एक दिन छुट्टी कर लो, सारे का सारा सेटअप धर्म भरम। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है, आई होप सो कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, उसके नीचे कमेंट कर दीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट चीज़ है कल्टिवेट हेल्थ रिलेशनशिप। आपने अपने हेल्थ के साथ भी रिलेशन बिल्ड करना है, एक ऐसा रिलेशन जो कि इंसानी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। हम लोगों ने आज तक अपनी हेल्थ को इतना ज़्यादा नोट नहीं किया, लेकिन जब आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को फॉलो अप कर रहे होंगे तो आपने अपनी हेल्थ के साथ रिलेशन बिल्ड करना है, एक ऐसा रिलेशन जो कि आपको बनाएगा। और जैसे जैसे आप बनते जाएंगे चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी होती जाएंगी। आई नो दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग। लेकिन मसला वहाँ पे भी ख़त्म नहीं होता, मसला यहाँ पे ख़त्म होगा जहाँ पे आप इसको फॉलो अप करेंगे। और अपने आप को जब देखने लगता है ना इंसान, फिर अपने आप ही ग्रूम अप होता है। यहाँ पे पर्सनली हेल्थ से जो मुराद है ना, वो आपकी ग्रोनेस है। और जैसे ही आप ग्रूम अप होंगे, जैसे ही आप ग्रो अप हो, तो चीज़ें और भी ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगी। वो क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी लाइफ में इन कर चुके हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी अपनी लाइफ है और आप खुद डिसीजन लेने वाले हैं। इंसानी ज़िंदगी तब तक अच्छी है जब तक वो खुद डिसीजन ले रहा है, लेकिन जैसे ही डिसीजन दूसरों के हाथ में जाता है तो चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। मैं ये पर्सनली नहीं बता रहा, इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ या इतने ज़्यादा एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि ऐसा ही होता है। जब तक डिसीजंस आपके हाथ में है तो लाइफ बहुत कमाल है, लेकिन जैसे ही आपके हाथ से निकलेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से बहुत दूर हो जाएंगी और लाइफ आपकी एकदम बोर हो जाएगी। ये वाली चीज़ सबसे मुश्किल है, और ये है कमेंट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हमारे यहाँ की बुरी आदत यही है कि हम लोगों को पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद, हमें सीखना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन हाँ, दूसरों का देख के जेलस होने का बहुत शौक है, दूसरों की देखा देखी इंफॉर्मेशन हासिल करने का शौक है। अपना इंटरेस्ट ज़ीरो है और खुद जो सीखना है वो ज़ीरो है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस स्टेप को इसमें ऐड कर दिया जाए। जैसे ये ऐड होगा, आपके अंदर एक एटीट्यूड पैदा होगा और वो एटीट्यूड आपसे कहेगा कि यार मैंने पढ़ना है, मैंने सीखना है। और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएंगी। एक पर्सनली चीज़ जो मैंने भी ये एनालाइज किया कि जिन लोगों की लर्निंग हैबिट होती है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इवन कि आज तक के सक्सेसफुल लोग इलोन मस्क और आपका बिल गेट्स बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। दे स्पेंड ऑलमोस्ट 3 आवर ऑन अ बुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। मुझे कोई बोले 3 घंटे बुक पढ़नी है, मैं उसको बोलूँ वो पगला गए हो क्या? 3 घंटे तो क्या, मुझे कोई 30 मिनट भी बोले ना तब भी मेरे से बुक नहीं पढ़ जाती। इवन कि अभी जब प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए भी हम लोगों ने बुक पढ़नी है, तो बुक मेरे से पढ़ी बिल्कुल नहीं जा रही। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने छोटी सी हेल्प ली एक ऐसी चीज़ की जो कि हमें उस पूरी बुक को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और वो है एक इंसान जो कि पढ़ता है बुक शुक, हमारा दोस्त ही है, तो वो काफ़ी हेल्प करता है हमारी। यही चीज़ आपने अपने अंदर डेवलप करनी है। देखा कि कितना ज़्यादा लर्निंग वाला इंसान हमारे काम आया, इसी तरह आप भी दूसरों के काम आएंगे, और जब आप दूसरों के काम आएंगे आपके रिलेशनशिप बिल्ड होंगे। सब इंसान जानते होंगे यार ये फलां बंदा है जो बुक रीडिंग करता है, अगर आप उसके पास जाओगे वो आपको सिखा भी देगा, तो टेंशन वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इस तरह रिलेशन बिल्ड होते हैं, और जैसे जैसे रिलेशन बिल्ड होते जाते हैं ना, चीज़ें और भी ज़्यादा आसान होती जाती है। आई नो, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी लाइफ बोलेगी आपसे। और ये एक्सपीरियंस जब आप पर्सनली करेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि यार वाकई में किसी इंसान ने हमसे सही कहा था कि यार ये वाकई में इम्पैक्टफुल होती है। जब आपको ये पता चले तो काइंडली वापस आइएगा मेरी वीडियो पे और आके मुझे कमेंट करके बताइएगा भाईजान यस यू आर राइट। लास्ट चीज़ है मेंटेन योर फिजिकल अपीयरेंस एंड हेल्थ। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपने ऊपर काम करना है, हम लोगों को फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना है, फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना है। तो ये दोनों चीज़ें करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे आप फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होने लगेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी टाइमलाइन और बहुत बड़ा जोन है जहाँ पे हम लोगों को इंटर होना है। वहाँ पे इंटर होते ही हम लोगों को वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो हम लोग सीखना चाहते हैं, बट उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। और जैसे जैसे आपका टाइम मज़ीद बेहतर होता जाएगा चीज़ें और भी ज़्यादा आसान और अरेंजेबल हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास हेल्दी और मेंटल सिचुएशन दोनों कंट्रोल में है, क्योंकि मैं इमोशंस कंट्रोल करता हूँ, मैं अपने माइंड को एक सेटअप पे अरेंज करके रखता हूँ। अगर मैं इनसे ज़्यादा इधर उधर हो जाऊँ तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएंगी, और मैं नहीं चाहता कि चीज़ें ख़राब हो। वो इसलिए क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप करना है, और जैसे ही मेरी लाइफ बिल्ड हो जाएगी तो मुझे इस दुनिया में आगे बढ़ने से
कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी पर्सनली एनालाइजेशन है। अब मुझे नहीं पता कि आप इस थॉट के ऊपर क्या सोचते हैं। शायद आपका और मेरा थॉट एक जगह पर सेम हो जाए और वो सूरत सिर्फ वही हो सकती है जहाँ पर आप एग्री करेंगे मेरे थॉट के साथ। सो ये थी वो कहानी कि जो आपको बताती है कि कैसे आप अपनी लाइफ को प्रोफेशनली एंड नॉर्मली स्टेबल रख सकते हैं, लाइक बैलेंस रख सकते हैं। अगर आप इन सब को टोटली फॉलो अप करते हैं तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस इजीली कर पाएंगे। लेकिन अगर एक आधा स्टेप भी इधर उधर हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो मेरा ख्याल है इसको मैनेज करना ज्यादा आसान है। सो दिस इज द स्टोरीज ऑफ टुडेज एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट